ही करते हैं और मिलके लेट्स हील इंडिया मिशन पे वर्क करते हैं, लोगों को मेडिसिन फ्री और एग्जैक्टली खुद से कनेक्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू संजीव। पहले संजीव बात करते हैं, फिर हम आते हैं। थैंक यू सो मच। तो माइंडसेट को संजीव मिश्रा, सिविल इंजीनियर, इससे आप लोग क्या जानना या सीखना चाहेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो डीप एंड like learn how to train your mind? Write TM in the chat box. सबको जरूरत लगती है तो ही बोलना है, ऐसे नहीं। बहुत सारी चीजें आप जानते होगे एंड बहुत सारी चीजें करते भी होगे, बट रेपिटेशन इज द की। हर चीज, जितनी बार हम कोई भी चीज को रिपीट करते हैं हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। एग्री करते हो तो एक्सपर्ट के लिए ई लिख दो। वट एवर यू रिपीट डेली बेसिस पे, उस पे आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो अगर हम लोगों की शिकायतें करते हैं तो आज हमसे अच्छा कंप्लेंटर नहीं है वर्ल्ड में। और अगर हमने प्रैक्टिस करी है लोगों की तारीफ करने की, खुशियां बांटने की, तो हमसे आज उसमें अच्छा नहीं है। तो आप लोग कौन सी प्रैक्टिस करना चाहते हो? पॉजिटिव वाली या निगेटिव वाली? राइट पी या एन इन द चैट बॉक्स। ग्रो कैसे करें, बहुत 3 सिंपल स्टेप बताऊंगा। जेन्युइनली अगर रेडी हो गए आप लोग तो बहुत आराम से कर लोगे जो मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल सेशन है। सेहत का महाकुंभ में मैंने राखी से पूछा व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि मैं आके हेल्थ के बारे में क्या बोलूं, तो शी सेड कि नहीं, मैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर भी बात करती हूँ। हम लोग ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ एक्चुअली होती ही ओवरऑल ही है। मतलब हम एज ए पर्सन जब इवॉल्व होते हैं तो हमारे सारे रिजल्ट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उस पर्सन के अलाइनमेंट में आ जाते हैं जैसे पर्सन हम बन जाते हैं। सो वेदर इट इज मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी चीज पे आप ध्यान लगा दोगे और जैसे जैसे आप इवॉल्व करते जाओगे एज ए पर्सन उस एरिया में, आपके रिजल्ट्स चेंज होते जाएंगे। अगर ये बात समझ में आई तो एस लिख दो, ऊपर से चली गई तो यू लिख दो, इट डजेंट मैटर, आगे मैं समझा दूंगा। ओके, काफी लोग के समझ में आई। मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लूं। एक वर्ड में आप लोग बता दो कि प्रोफेशनली या पर्सनली आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, हु यू आर, जो भी वर्ड आपके लिए सूट करता हो। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस, हाउस वाइफ, पी, पी प्रोफेशनल, हाँ ऐसे कर लो आप। वर्किंग है, काफी लोग मिक्स एंड मैच है, वाओ, बैंकर, गुड, होम मेकर एंड टीचर। तो अभी अपन 10-15 मिनट्स आप मेरे साथ स्पेंड करोगे एंड आई जस्ट टेल यू वन ऑफ द बेसिक थिंग जिससे आप अपने लाइफ के कोई भी रिजल्ट चेंज कर सकते हो। अभी टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा रिजल्ट चेंज करना चाह रहे हो? लाइक यू वांट टू चेंज योर मनी रिजल्ट, हेल्थ रिजल्ट, रिलेशनशिप रिजल्ट? कौन सी चीज है जो अटकी हुई है, जो लग रही है कि यार ये ठीक करनी है? हेल्थ, MHR, तीनों ही गुड, होम मेकर। बट गुड थिंग इज कि हम सब कुछ कर सकते हैं। देर इज नो लिमिटेशन, द ओनली लिमिटेशन इज अवर फ्रॉम माइंड, जो कहता है कि एक ऐसे होगा, मतलब लाइक गो स्टेप बाय स्टेप, सब चीजें नहीं होती, स्लो चलो एंड ऑल दैट, तो वो लिमिटिंग बिलीफ्स पे भी होते हैं। सो मैं बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि मैं कुछ एड ऑन कर पाऊं। तो इफ यू आर रेडी टू लर्न दिस टॉपिक, राइट आर इन द चैट बॉक्स। ये भी मेरा माइंड ट्रेनिंग का ही हिस्सा है जो मैं आपसे बार बार चैट कराता रहता हूँ। बिकॉज जब आप यहाँ चैट और इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो आप देखो आपका फोकस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, अदरवाइज माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। और मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ इजी, जिससे कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कर पाओ। ओके, आई वांट टू शेयर द स्क्रीन, अगर आप अलाउ करोगे तो। अगर आप नहीं मतलब प्लीज कर ही दो। सर शेयर कर सकते हैं आप। ओके, तो मैंने टॉपिक आज का सोचा है ट्रेन द माइंड। आप लोग बॉडी को तो ट्रेन कर ही रहे हो, माइंड को भी कर रहे हो। जो आपकी एक्टिविटीज मैंने देखी लास्ट में, एक्चुअली यू आर ट्रेनिंग, सब कुछ आप कर ही रहे हो, मीन्स ट्रेनिंग द माइंड बॉडी। बट मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने अननाइटेंगल को सुना है क्या? स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट अगर सुनी है तो राइट SS इन द चैट बॉक्स, नहीं सुनी है तो राइट N इन द चैट बॉक्स। ये हमारे, मेरे गुरु के भी गुरु हैं, यानी बॉब प्रॉक्टर से मैं ट्रेंड हूँ फॉर माइंडसेट। ये उनके भी गुरु हैं। अर्ल नाइटिंगेल ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने माइंडसेट के ऊपर या पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर
मतलब 1960s या 70s में ऑडियोज निकाले जो उनके वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए। आज तो इंटरनेट के माध्यम से इजीली अवेलेबल हो गए हैं सबको। यूट्यूब पे इनका वीडियो मिल ऑडियो है एक्चुअली, वो मिल जाता है। इसको मैंने बहुत फॉलो किया है और ये 30 मिनट का ऑडियो है, लेकिन नहीं रोज तो मैं काफी मतलब रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन इज द की। और जब भी मैं इसके अंदर जाता हूँ कुछ ना कुछ नया मिलता है। सो आप में से कुछ लोग जस्ट ब्लाइंड फेथ पे, क्योंकि मैंने कहा है, एक आध बार सुनना है इसको। एंड इसका नाम है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटेंगल, एंड यू विल फाइंड द चेंज। थैंक यू अजय, वेलकम हियर। सो अर्ल नाइटेंगल से जब पूछा गया, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और उनसे पूछा गया कि वाई पीपल डोंट सक्सीड इन लाइफ, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो एक आंकड़े पे बात हो रही थी कि सिर्फ 4 या 5% लोग लाइफ में वो अचीव कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं, बजाय इसके कि बावजूद इसके कि वो जब यंग थे, 25-26 साल के थे, तो उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, बहुत सारा एम्बिशन था। वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है एंड बहुत कम लोग उस लेवल को अचीव कर पाते हैं जहां पे वो जाना चाहते थे, जब वो अपनी जिंदगी को उस तरीके से देख रहे थे। तो रीजन क्या है, किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अर्ल नाइटिंगेल का सिंपल जवाब था कि लोग सोचते नहीं है, बिकॉज पीपल डोंट थिंक। अब आप में से कितने लोग को लगता है कि हम तो दिन भर यही काम करते रहते हैं और आप कह रहे हो सोचते नहीं है? हम तो दिन भर सोचते ही रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? राइट एस फॉर सोचना इन द चैट बॉक्स। मानते हो ना, हम तो दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा कि लोग सोचते नहीं, बट काम का नहीं सोचते। थैंक यू अभिजीत। प्रॉब्लम ये है कि थिंक हमको माइंड दिया गया है सोचने के लिए, और हम अपने थॉट्स को अपने हम सोच सकते हैं हमें क्या सोचना है, बट हम माइंड का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसके उसके सरेंडर में आ जाते हैं, उसका विक्टिम बन जाते हैं। तो जो थॉट्स हमको आती रहती है, हम उसी को सोचते हैं कि वो हमारी सोचने की प्रक्रिया है। सोचने की प्रक्रिया तब है जब आप अपने थॉट को कॉन्शियसली चूज करो कि मुझे ये सोचना है। सो उन्हीं के ऑडियो से एक लाइन मिलती है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। आप वही बन जाते हो जो आप लगातार सोचते रहते हो। इसके पूरा साइंस है, आप साइकोलॉजी में चले जाओ, बायोलॉजी में चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, यू विल गेट प्रूफ्स ऑन दिस। बट मैं उस पर बात नहीं करूंगा अभी के लिए। इस पे बिलीव कर लो कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। जो आप हमेशा सोचते रहोगे वही आप बन जाओगे। अगर आज रिजल्ट अच्छे नहीं है, इसका मतलब पिछले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप वही सोच रहे थे और उसी की वजह से वो रिजल्ट आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो अब चेंज करना है अगर रिजल्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट, फॉलोइंग दिस लॉ, इट इज लॉ नॉट ए फिलॉसफी, ये एक नियम है, प्रकृति के नियम का है। तो अगर हमें रिजल्ट चेंज करने हैं तो हमें अपनी थॉट्स चेंज करनी पड़ेगी। राइट टी फॉर थॉट्स, जो बनना चाहते हैं। अभी हम अनफॉर्चुनेटली डिजाइंड होते हैं टू थिंक अबाउट व्हाट वी डोंट वांट इन लाइफ। एग्री करते हो तो ए लिख दो चैट बॉक्स में। आप 24 घंटे में देखो, सुबह का एक अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे इन्वायरमेंट में आते हो, तो कम से कम आप सुबह अपना कंट्रोल कर लेते हो। फिर धीरे धीरे जिंदगी टेक ओवर करने लगती है, 10 बजता है, 11 बजता है, चीजें होने लगती हैं, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ। एग्री करते हो तो ए लिख दो चैट बॉक्स में। बट इतना अच्छा है कि आप कम से कम सुबह एक बार कॉन्शियस हो जाते हो और इस प्रक्रिया से आप फुल डे धीरे धीरे कॉन्शियस होना शुरू हो जाओगे। सो एम आई कॉन्शियस ऑल द टाइम? नो, बट 70-80% टाइम आई एम अवेयर एंड आई टेक कंट्रोल ऑफ माई थॉट। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं यूज करता हूं और जो अपने लोगों को मैं सिखाता हूं। यही बेसिक काम करना शुरू कर दो, अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू करो टूवर्ड्स द रिजल्ट यू वांट इन लाइफ। जो रिजल्ट लाइफ में चाहिए उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में देखो, उसी के बारे में लिखो, उसी के बारे में पढ़ो। गांधी जी के बंदरों की तरह सारा ध्यान उस पे लगा दो जो चाहिए, जो नहीं चाहिए उस पे से ध्यान हटा दो। कितने लोगों को पिछले एक हफ्ते में कुछ चिंताएं हुई? राइट सी फॉर चिंता इन द चैट बॉक्स। कुछ देयर आर प्रॉब्लम्स जिसके बारे में आप सोच रहे हो। 95% ऑफ द टाइम वो चिंता सिर्फ यहां होती है, रियलिटी में नहीं होती है।
बट चूंकि हम उस पर इतना इतना इंटेंसिटी डाल देते हैं, उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो धीरे धीरे हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स को ऐसा कर देता है कि हमारे सामने वो रिजल्ट आ जाता है जिसकी हम चिंता कर रहे थे। अब जाके देखना, बैठना, आज नोट करना, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपने जितनी चिंताएं की हैं उनमें से बहुत कम घटित हुई हैं आपकी लाइफ में। वो भी इसलिए घटित हो गई क्योंकि आपने उसमें पूरा ध्यान लगा दिया, उसी चिंता पे आप जीने लगे। कई लोग का अपने आप से एग्री आ गया। मैं पूछना चाह रहा था, डू यू एग्री विद दैट? अगर रिलेट कर रहे हो तो समझ में आएगी बात। सो अब क्विकली स्टेप बता देता हूं, कितने लोग स्टेप नोट करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो फॉर फ्यू डेज? कम से कम कुछ दिन आप ट्राई करके देखना मैं जो आपको बता रहा हूं। एंड इट इज नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ हेल्थ, वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। तो सिंपल स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ। सबसे पहले अवेयर हो जाओ, जो भी थॉट को आप इंटरटेन कर रहे हो, आप ही इंटरटेन कर रहे हो या आप कोई स्पिरिचुअल वर्ड है, मुझे नहीं मालूम मैं किसको आप कह रहा हूं। यू आर नॉट योर माइंड और यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर इमोशन, दिस इज समथिंग एल्स जो स्पिरिचुअलिटी में बताया गया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। वो आप जो हो, आप ही उस थॉट को कंट्रोल करते हो। आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस पे इंटेंसिटी डालनी है या इसको इग्नोर कर देना है। बट उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं अवेयर हो जाऊं, इस बात से अवेयर हो जाऊं कि मेरे अंदर वो शक्ति है। मैं थॉट्स का गुलाम नहीं हूं, मैं थॉट्स को अपना गुलाम बना सकता हूं। कितने लोगों ने बंदर को देखा है? राइट बी फॉर बंदर इन द चैट बॉक्स। कैसे कूदता रहता है, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, नो नो आउटकम बेस्ड जंप्स मारता रहता है। और वही जब एक मदारी उसको ट्रेन कर देता है तो कितने मस्त डांस करता है। अवर माइंड इज लाइक दैट बंदर। उसी बंदर की तरह हमारा माइंड है। हमें मदारी बनना है, उसको ट्रेन करना है। जो मैं कहूंगा वही करना, वही सोचना। तुम्हारा काम है सोचना, लेकिन वही सोचना जो मैं चाहता हूं। तो सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ। कोई भी थॉट आ रही है जो आपको परेशान कर रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आ रही है जा रही है, वो आपको ध्यान में ही नहीं जाएंगी, बट आपका कहीं फोकस जा रहा है बार बार। देयर इज सम प्रॉब्लम और ए थॉट विच इज नॉट हेल्पिंग यू। सिंपल, एट प्रेजेंट वो थॉट मुझे हेल्प नहीं कर रही है। वो मेरे अंदर एंजाइटी ला रही है या फियर ला रही है या डाउट ला रही है या इरिटेशन ला रही है। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट। आई विल जस्ट टेल गो, जाओ यहां से, जाओ यहां से। कर सकते हैं ऐसे? मान लो कोई चिंता है, कोई चिंता ही आ रही है, आप उस चिंता के बारे में कुछ कर सकते हो तो सोचो और स्टेप लो। नहीं कर सकते हो तो बोलो जाओ यहां से, जो होगा देखा जाएगा। वर्स टू वर्स जो होगा अब देख लेंगे। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस टॉपिक पे, तो मैं क्या ही करूं। तो अवेयर होना, बस इतना देखना कि ये मुझे हेल्प कर रहा है कि नहीं। जो भी मेरा थॉट पैटर्न चल रहा है वो मुझे हेल्प कर रहा है कि नहीं, और उस पैटर्न को ब्रेक करना, उस पैटर्न को ब्रेक करना। आई मीन इफ यू वांट टू लर्न कैसे ब्रेक किया जाता है थॉट पैटर्न को। हाँ, पारुल ने एक तरीका बताया। सबके अपने अपने तरीके हैं। इट इज जस्ट कि आप ध्यान हटा दो। तो ध्यान हटाने के लिए क्या कर सकते हो आप? लाइक परिणीता, सरिता, मधु, आप लोग मुझे देख रहे हो, आपको निगेटिव थॉट आ रहा है, आप खड़े हो जाओ। अभी नहीं, जब भी आ रहा है यू स्टैंड अप, चेंज योर बॉडी ले पोस्चर, थोड़ा सा इरेक्ट होके बैठ जाओ, स्टार्ट डूइंग समथिंग। द ओनली थिंग इज कि आप अवेयर हो गए हो कि हाँ नहीं, मुझे नहीं एंटरटेन करना। संजीव ने कहा था नहीं एंटरटेन करो फॉर 7 days, कम से कम नहीं एंटरटेन करना। आई चेंज। तो इसको बोलते हैं चेंज योर फिजियोलॉजी टू चेंज योर साइकोलॉजी। तो आप बॉडी को चेंज करके, मूव अराउंड करके चेंज कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट डूइंग सम वर्क। अगर बहुत गहरे लेवल पे चिंता में नहीं गए हो माइंड, तो आप कुछ काम उठा के करना शुरू कर सकते हो। आपके पसंदीदा कोई काम उस समय करने लगो। जैसे शीनू बोलती है कि उनको शी स्टार्ट्स लाइक सफाई वफाई करने से भी उनका चेंज हो जाता है। मतलब इट इज ऑल अबाउट चेंज समथिंग। कुछ चेंज ले आओ, उससे पैटर्न को ब्रेक कर दो। म्यूजिक सुनना पसंद है, वट एवर यू लाइक, स्टार्ट ट्राई टू डू कि आप कम से कम इतने अवेयर हो जाओ कि वो स्टेप ले पाओ जो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। कितने लोग कर पाओगे? कोई ना कोई तरीका उन्होंने सोचा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक रबर बैंड की टेक्निक। डिपेंड करता है आपकी कितनी सीवियरिटी है। बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, मैं रिलेट करता हूँ रबर बैंड से। मैं यहाँ रबर बैंड मान लेता हूँ, अब नहीं मान रहा हूँ 20, मोटा मोटी अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं ट्रैप में नहीं रहता हूँ, निकल आता हूँ। बट एक टाइम था जब मैं बांधता था और मैं पिंच करता था वेन एवर आई गॉट अवेयर कि इट इज ए निगेटिव थॉट।
सो देयर आर मेनी वेज, यू हैव टू जस्ट ब्रेक द पैटर्न। कितने लोगों को अपना तरीका समझ में आ गया कि कैसे आप पैटर्न को ब्रेक करोगे? फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, हाउ व्हाट विल बी योर प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द पैटर्न। सिंपल कोई प्रोसेस। गुड, वॉक करके, यस, ये आंसर चाहिए था, म्यूजिक। सो दिस इज कमिंग फॉर यू, योर पर्सनलाइज प्लान। एक जनरलाइज प्लान होता है, एक पर्सनलाइज प्लान होता है। दिस इज योर पर्सनलाइज प्लान। एज ए पर्सन आपको ये ज्यादा रिलेट कर रहा है। गार्डनिंग कर सकते, वॉक में चले जाएं, बेटे के साथ क्रिकेट, वाओ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यस, प्लांटेशन, म्यूजिक, डांस, वाओ, गो आउट। बस ये कर लेना 7 दिन। जिनको भी प्रॉब्लम है, बीइंग इन दिस एसोसिएशन आप लोग काफी कुछ अवेयर हो चुके होंगे। मैं अपनी जर्नी से बता रहा हूं, जब हम लोग भी ऐसे ही निकले, ऐसे ही अवेयरनेस एंड सब कुछ सीखा हमने भी, यानी आपने पैटर्न को ब्रेक किया और चार्ज ले लिया। चार्ज माने अब वो सोचना शुरू करो जो चाहते हो। डिलीट किया एंड ग्रेजुअली अब वो सोचना शुरू किया जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम अच्छा पैसा चाहते हैं तो हम अच्छे पैसे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमें अच्छे रिलेशनशिप चाहिए तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। हमें अपनी फिटनेस चाहिए तो हम उसके बारे में सोच, वट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ। अभी चिंता हो रही थी बेटा पास होगा कि नहीं, हम चाहते ये हैं कि बेटा टॉप करे, तो हम इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सोच तो कम से कम अच्छा ले। मैं ये कहता हूं कि रिजल्ट तो जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में, कम से कम सोचते समय तो अच्छा सोचो। रिजल्ट तक तो परेशान नहीं रहोगे ना। मीन्स जो भी आउटकम के लिए आप चिंता कर रहे हो, वो जब रियलिटी में आ जाएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो खुश रहो। प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। एटलीस्ट हम ये काम तो कर ही सकते हैं ना। फॉरगेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फॉरगेट सक्सेस, फॉरगेट ग्रोथ। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मैं उस थॉट को एंटरटेन ही नहीं करूंगा जो मुझे हेल्प नहीं करता, वॉट एवर इट इज। सिंपल प्रैक्टिसेस बता देता हूं। अफर्मेशंस जो होते हैं ये एक्चुअली वही है, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ, और उसको इतना सोचो, इतना सोचो कि जो नहीं चाहते हो वो खत्म होना शुरू हो जाए आपकी थॉट की सीरीज में से। आप उसको इग्नोर कर पाओ, उस पैटर्न को ब्रेक कर पाओ। सो सिंपल प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज अफर्मेशंस। आप लोग कई लोग करते हो तो राइट ए इन द चैट बॉक्स, नहीं तो यहाँ पे आओ, डेली बेसिस पे सीखो एंड इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। एंड इट इज नॉट अबाउट मॉर्निंग टाइम। जब भी आपको फील हो रहा है ना, यूर अप डाउन हो रहा है, चेंज वही इसी स्टेप्स को फॉलो करना, अवेयर होना, पैटर्न ब्रेक करना, चार्ज लेना और अफर्मेशंस 2-4 करके एंड देन गेट बैक टू योर जोन। सेकंड, तो यहां पर हम वो सोचते हैं जो हमको चाहिए लाइफ में। तो अफर्मेशन लिखने के अलग अलग तरीके हैं। आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे कोई तरीके से करते होगे, बस उसी को फॉलो करो या जो भी आपने बना रखा है। सेकेंड इज ग्रेटिट्यूड, जो मैंने देखा था जब मैं आया था। ग्रेटिट्यूड इज द प्रोसेस जहां पर हम उस चीज को थैंक कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। उससे क्या प्रक्रिया स्टेब्लिश होती है? आपका ध्यान हटना शुरू होता है निगेटिव चीजों से, पहला। क्योंकि हम ट्यून्ड हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम ट्यून्ड हैं, या कोई भी क्रिएचर हमेशा ट्यून्ड होता है सर्वाइवल के लिए। तो वो थ्रेट के बारे में सोचना उसके लिए लाजमी होता है। बट आप यहां से फोकस शिफ्ट कर सकते हो। यू कैन ट्रेन योर माइंड कि तुम मुझे सुबह से ना गलत बता रहे थे, मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है, मैंने सुबह लिखा है कॉपी में, तुम बोलते रहते हो तुम्हारी लाइफ बेकार है, मुझे मालूम है, आई हैव रिटन इट। तो आप माइंड को ट्रेन कर रहे हो बाय गिविंग अ प्रूफ। एक तरीका ये समझने का ग्रेटिट्यूड का। दूसरा, कॉमन एग्जांपल से समझा देता हूं, देन आई लैंड। 2 दोस्त हैं आपके, एक राकेश है, एक सुजेश है। राकेश को जब भी आप गिफ्ट देते हो वो बहुत थैंकफुल होता है एंड बहुत आपको अप्रिशिएट करता है। सुजेश उसको चुपचाप रख लेता है और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करने लगता है। नेक्स्ट टाइम आप किसको गिफ्ट देना चाहोगे, राजेश को या सुजेश को? आर या एस लिख दो चैट बॉक्स में। सेम वे में यूनिवर्स आपके साथ करता है। अगर आप राजेश की तरह बिहेव करोगे तो वो और गिफ्ट लेके आएगा। अगर आप सुजेश की तरह करोगे तो वो थोड़ा आपको अवॉइड करने लग जाएगा। आप भी करोगे ऐसे दोस्तों को अवॉइड ना, जो पूरे टाइम आपसे कंप्लेंट्स करते रहते हैं, चिंताएं व्यक्त कर। एक समय तक आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करोगे, फिर धीरे धीरे करनी काट लोगे उनसे। तो सेम वे में यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा आप कंप्लेंट्स कर रहे हो तो यूनिवर्स शायद आपसे कन्नी काटना शुरू कर देगा कि ठीक है यार, ये तो ऐसे ही है, छोड़ो इसको इसके हाल पे। सो विद दिस आई एम डन।
कितने लोग को मजा आया? राइट एम इन द चैट बॉक्स। जो लोग बोर हो गए, राइट बी इन द चैट बॉक्स। क्विक शॉर्ट सेशन मैंने सोचा था, एंड आई एम होपफुल कि मैंने ज्यादा समय नहीं लिया आप लोग का। ये सबसे कुछ नहीं होता, मत आओ, इट्स ओके, नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम उस तरीके से ट्यून नहीं है। आप में से कितने लोग यहाँ पर रेगुलर आते हो? राइट आर इन द चैट बॉक्स। जो लोग कभी कभार ऐसे आ जाते हो, राइट के इन द चैट बॉक्स। तो कभी कभार वाले अगर कोई हैं, अभी तक मुझे मिले नहीं, आप लोग रेगुलर होने की कोशिश करो। ऐसे प्लेटफॉर्म्स लोग बनाते नहीं हैं। लोग अपने अपने दिन जिंदगी में सिमटे हुए हैं। राखी जैसे लोग हैं, उनकी टीम है जो बाहर आके, चाहे आई डोंट, मतलब चाहे चार्ज बेसिस पे, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे भी है, दिस मच यू कैन इन्वेस्ट एंड यू शुड इन्वेस्ट, क्योंकि इट्स अबाउट यू।